अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज हमारे पास है Huawei Y7 Prime 2018। इसकी LCD की लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही, तो इसको हम आज रिपेयर करेंगे। आपको दिखाएंगे कि हम इसकी LCD की लाइट को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसके LCD जैक को अच्छी तरह चेक कर लेना है, इसके पैनल को। उसका जैक अगर क्लियर है तो उसके बाद फिर हम इसके बोर्ड की तरफ चेकिंग करेंगे। उसके बाद हमने इसके मेन जो इसके पैनल जैक है बोर्ड वाला, उसको हम चेक करेंगे। इसका जो पहले नंबर वाला पॉइंट होता है ये इसका प्लस पॉइंट होता है, और इसका लिंक जो है वो बैक साइड पे इसका जो लाइट आईसी लगा होता है इस तक आता है। तो ये जो एरिया है इसका लाइट सेक्शन है इसका। तो यहाँ से इसकी लाइट की सप्लाई जो है वो LCD जैक की तरफ आती है। तो सबसे पहले आप इसके जैक को चेक करें। अगर वाटर डैमेज है तो इसको आप रिपेयर करें, इसको क्लियर करें। तो उसके बाद आप इसकी सप्लाई कैसे चेक करेंगे कि जो लाइट आईसी की तरफ से यहाँ तक इसकी सप्लाई आ रही है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पॉइंट होता है। तो ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ से सप्लाई इसकी जो है आउटपुट होती है लाइट आईसी की। यहाँ से इसकी आउटपुट सप्लाई जो है वो आनी चाहिए LCD जैक के इस पॉइंट तक। ये जो पहले नंबर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू आनी चाहिए। जो आपको मैंने पहले पॉइंट दिखाया वहाँ से यहाँ तक मैंने सप्लाई चेक की है, तो ये सप्लाई नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम इसको ओके करेंगे। तो इसको बहाल करने के लिए हम सिंपल एक जंपर लगा देंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से हम लगा सकते हैं, इसकी सप्लाई को बहाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसका जंपर जो है वो लगा के LCD जैक के पहले नंबर वाले पॉइंट तक लेके जाना, जो आपको मैंने पहले पिक्चर में भी दिखा दिया है। तो हम सिंपल इसका जंपर जो है वो LCD जैक की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ तक हम जंपर वायर को लाके जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसको पहले नंबर पॉइंट के साथ अटैच कर देंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल अपना सोल्यूशन पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने फॉल्ट को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमने जंपर इसका जो है वो एडजस्ट कर दिया, लगा दिया। अब इसकी जंपर वायर को भी हम किसी भी चीज़ के साथ फिक्स कर देंगे, ताकि जब हम इसको बोर्ड को क्लोज़ करेंगे, इस मोबाइल को मुकम्मल तौर पे क्लोज़ करेंगे, तो जंपर वायर जो है वो रास्ते में से डिस्कनेक्ट ना हो। तो यहाँ से हमने इसका जंपर जो है वो पहले नंबर वाले पॉइंट तक लगा दिया। ये इसका पहला स्टेप होता है। अगर इसकी सप्लाई नहीं आ रही हो तो ये हमारा जंपर लगाने के बाद जो है वो मोबाइल इंशाल्लाह 100% क्लियर हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये सप्लाई बहाल करने के बाद भी जो है वो डिस्प्ले नहीं आता, तो उसका फिर लाइट आईसी का फॉल्ट होता है। तो वो उसका सलूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोस्तों देखिए, हमने इसकी सप्लाई तो बहाल कर दी, मगर उसके बावजूद भी इसमें भी मसला यही है कि हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है, मगर ऑन होने के बावजूद भी इसकी जो है लाइट वो ठीक नहीं हुई। तो अब हम इसका नेक्स्ट जो हल करेंगे वो इसका लाइट डायोड जो है वो इसका रिप्लेस करेंगे। ये वाला इसका लाइट डायोड, इसको हम रिप्लेस करेंगे। इसकी मैंने जो कोयल है उसको चेक कर लिया, वो बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से इसका डायोड को उतार सकते हैं, लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया, ये क्यू मोबाइल का बोर्ड है, तो उसके लाइट कोयल के साथ ही लाइट डायोड लगा होता है, वो हम इसके Huawei के बोर्ड पे लगा सकते हैं। बिल्कुल वो 100% वर्क करेगा। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप Huawei का ही डायोड रिप्लेस करें। तो हम इसकी जगह पे क्यू मोबाइल का जो है वो ओल्ड मॉडल का बोर्ड पड़ा था, उसका जो लाइट डायोड है वो हम रिप्लेस करेंगे। तो ये मैंने इसका जो पहले वाला डायोड था ये मैंने रिमूव कर लिया। अब ये जो क्यू मोबाइल का डायोड मैंने उतारा है वो
हम इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मैंने इसकी जो लाइट कोयल जो है उस पे वोल्टेज आ रहे हैं, इस पे वोल्टेज जो है वो बैटरी पॉजिटिव पॉइंट के आ रहे होते हैं, तो वो सप्लाई आपने भी चेक कर लेनी है जो इसके साथ ही लगी हुई कोयल। तो अगर कोयल पे सप्लाई नहीं आ रही हो तो आपने इसके कोयल पे डायरेक्ट पॉजिटिव पॉइंट की सप्लाई देनी होती है। तो इसकी लाइट कोयल जो थी वो बिल्कुल ठीक थी और सप्लाई भी आ रही थी। उसके बाद जो है इसका डायोड का फॉल्ट आता है, तो ये वाटर डैमेज था, इसलिए इसका जो डायोड होता है वो ख़राब हो जाता है। वो सप्लाई इसकी जो आउटपुट सप्लाई की जो साइड पे वाटर डैमेज होने की वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इसकी जो लाइट डायोड है वो ख़राब हो जाता है। तो अब हमने इसका लाइट डायोड सिंपल रिप्लेस कर दिया। तो अब हम ऑन करके देखते हैं। तो ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मोबाइल है वो बिल्कुल 100% जो है वो ऑन हो चुका है। डिस्प्ले लाइट इसकी जो है वो ऑन हो चुकी है। डिस्प्ले तो इसका पहले भी आ रहा था। तो सिंपल हमारा जो फ़ॉल्ट था वो सिर्फ लाइट का फ़ॉल्ट था, तो हमने इसका लाइट का फ़ॉल्ट क्लियर करना था। तो ये देखें दोस्तों, हमारा जो लाइट का फ़ॉल्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी हाई और लो भी बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमने ये जंपर लगा दिया, जंपर लगाने के बाद भी अक्सर मोबाइल्स जो होते हैं उनका जो लाइट का सलूशन जो है वो परफेक्ट नहीं होता, मतलब कि उसका डायोड भी चेंज कर दें और इसका जो सप्लाई है वो भी हम बहाल कर दें, जंपर लगाने के बाद भी इसकी लाइट ऑन नहीं होती। तो उसका फ़ॉल्ट मैं आपको बता देता हूँ, और बल्कि मैं आपको जंपर लगा के ही डायरेक्टली चेक करवा देता हूँ कि आपने इसके बाद क्या करना है। अगर आप एलसीडी जैक पे, इसके पैनल बोर्ड वाले जैक पे आप इसका जंपर लगाते हैं तो फिर भी इसकी लाइट जो है वो ओके नहीं होती। तो आप सिंपल ये जंपर जो हमने इसके बोर्ड वाले जैक पे लगाया था, तो उसकी बजाय हम इसके एलसीडी वाले जैक के पहले नंबर वाले पॉइंट पे इसको अटैच कर देंगे। तो हमारी जो लाइट का है वो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये वाटर डैमेज होने की वजह से एलसीडी का जो मेन बोर्ड का जो जैक है वहाँ पे हमें बाज़ाहिर तो नज़र आता है कि इसका पॉइंट बिल्कुल ओके है, मगर उसके बावजूद जो इसकी सप्लाई की आउटपुट होती है वो हमारे पैनल को वो जैक से शिफ्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपने सिंपल इसका जंपर जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले नंबर वाले पॉइंट पे इसके पैनल के जैक के साथ हमने इसको जंपर कर दिया, तो आपका जो लाइट का फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हमारा मोबाइल जो है वो बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है।